दोस्तों भारतीय शेयर बाजारों में 3 दिन की गिरावट के बाद आज लगभग 105 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों कि सितंबर तिमाही के बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं जो कि अनुमान के अनुसार थोड़े अच्छे नहीं हैं। तो उसी में हम बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के शेयर के बारे में। इसके ऊपर कुछ टारगेट दिया जा रहा है और कुछ ब्रोकरेज इसके ऊपर बुलिश हैं और इनके टारगेट को 8340 रुपये तक दे रहे हैं। दोस्तों देख लेते हैं क्या है न्यूज़, कौन कौन ब्रोकरेज जिनके ऊपर बुलिश हैं। तो आपको बताते चलें कि 18 अक्टूबर को 5% से अधिक की गिरावट इनके शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में 5% की गिरावट हुई दोस्तों, लेकिन अंत में 0.19% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया शेयर ने। अब आपको बताएं कि यह गिरावट कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे के ऐलान के बाद आई। पॉलीकैब इंडिया का शुद्ध मुनाफा सितंबर तिमाही में 3.6% 3.6% बढ़कर 445 करोड़ हुआ। दोस्तों वायर और केबल बनाने वाली कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसके टोटल रेवेन्यू 5,574 करोड़ रुपया था, जो एक साल पहले इसकी तिमाही में 4,253 करोड़ था, जो कि इंक्रीज हुआ। कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही के दौरान केबल और वायर सेगमेंट में 28% की मजबूत उछाल, मतलब 28% के इनके रेवेन्यू में उछाल देखने को मिली दोस्तों, जिसके चलते क्वार्टर 2 के अब तक के सबसे अच्छे बिक्री हासिल हुए। केबल की तुलना में वायर सेगमेंट की ग्रोथ तेज रही। विदेशी ब्रोकरेज फर्म पॉलीकैब इंडिया ने 8315 विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की बात कर रहे हैं दोस्तों, 8315 का टारगेट दिया और खरीदने की सलाह दी। हालांकि जेफरीज ने यह भी कहा कि बढ़ते कंपटीशन और प्रोडक्ट्स मिक्स में बदलाव के चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्रभावित हुआ है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक्स गुड्स FMEG सेगमेंट में 18% की अच्छी सेल्स ग्रोथ दर्ज की गई, लेकिन इस सेगमेंट में घाटा जारी है, मतलब इनके मार्जिन में थोड़ा सा दबाव है इस सेगमेंट में। पॉलीकैब इंडिया वायर और केबल बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, साथ ही यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली FME कंपनियों में से एक है। वित्त वर्ष 2022 में इसका कंसोलिडेटेड टर्नओवर 2022 की बात कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड टर्नओवर 122 अरब था। कंपनी के पास 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। एक अन्य ब्रोकरेज नुवाना ने पॉलीकैब के शेयर में 8340 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ बाइंग करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ में अभी तेज़ी जारी रहनी चाहिए। इसके अलावा पॉलीकैब इंडिया का फोकस ग्लोबल वायर एंड केबल मार्केट पर बढ़ रहा है, जो ग्रोथ के अगले चरण की संभावना पैदा करता है। ब्रोकरेज ने कहा केबल एंड वायर सेगमेंट के कुल रेवेन्यू में अभी एक्सपोर्टर्स का हिस्सा महज 10% है, लेकिन अब यह तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी मार्जिन भी अधिक है। मतलब केबल एंड वायर सेगमेंट की बात कर रहे हैं कि इनका एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और इनकी मार्जिन भी अच्छी है। दोपहर 12 बजे के करीब लगभग शुरू में तो 5% गिरावट थी, दोपहर के समय 2.21% की गिरावट थी, लेकिन क्लोजिंग अंत में दोस्तों 0.19% के साथ दिया। दोस्तों अब देखते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन मंडे को इसकी चाल कैसी रहती है और ब्रोकरेज के टारगेट के हिसाब से इसको अपने लिस्ट में धीरे धीरे एक्युमुलेट करें। आने वाले समय में अच्छी कंपनी है, आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से मुनाफा देगी। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।